हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 20 सीरीज़ का पार्ट 18 पढ़ने वाले हैं। एंड पार्ट 18 में क्वेश्चन नंबर 18 रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लॉन्ग या शॉर्ट 3 नंबर या 5 नंबर में 100% आएगा, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग से क्वेश्चंस और 1 से 2 एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर साल यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आएगा। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करिए। रक्त जमाव की प्रक्रिया क्या है, कैसे ब्लड क्लॉट बनता है ना, कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? तो नॉर्मली क्या होता है भाई, ब्लड इस तरीके से फ्लो होता है, लेकिन कहीं पर सेल या टिश्यूज की इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में ब्लड प्लेटलेट्स बन जाता है। जैसे ब्लड क्लॉट दो तरीके, देखो ब्लड क्लॉट होना अच्छा भी है बुरा भी है, पता है आपको। ब्लड क्लॉट होना अच्छा भी है और बुरा भी है। पूछो कैसे? तो अगर जो कहीं पर इंजरी हुई और वहां पर ब्लड क्लॉट हुआ, मान लो कहीं पे कट गया तो ब्लड क्लॉट हुआ जिससे ब्लड फ्लो बंद हो गया, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन गया तो वो कह सकते हो कि मौत है, सीधे सीधा मौत, क्योंकि वो हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स को क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर अंदर में ब्लड क्लॉट बन गया तो ये थ्रोम्बस कहलाता है, ये थ्रोम्बस कहलाता है। एंड थ्रोम्बस इज नॉट गुड। अंदर में ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके ब्लड में एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट पाया जाता है, हेपैरिन, और ये हेपैरिन आपके बॉडी में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। लेकिन किसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा फेल्योर हो गया तो ये चीज़ें क्लॉट बन जाती हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हम लोगों को अभी पढ़ना है, जिसमें ब्लड क्लॉट कैसे होता है, कब, जब किसी सेल या टिश्यूज में इंजरी होती है। मान लो यहाँ पे चोट लगा, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ क्लॉट बन गया, तब तो अच्छी बात है। तो उस ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल लाइक स्टेट। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन एक प्रोसेस है, इज द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा ब्लड क्या होता है, चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू जेल लाइक स्टेट। यानी ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड से जेल लाइक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? जेल लाइक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मिंग अ क्लॉट, और क्लॉट बनाता है टू स्टॉप ब्लीडिंग। किस चीज के लिए? ताकि ब्लीडिंग को रोक सके। व्हेन अ ब्लड वेसल्स इंज्योर्ड, जब ब्लड वेसल्स इंज्योर्ड होता है तो उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। यानी कि रक्त जमाव या रक्त का कोएगुलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त एक तरल से जेल जैसी स्थिति में, किसमें? जेल जैसी स्थिति में बदलता है। और जब रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त होती है, क्या? रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त होती है तो रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का बनता है। यानी अगर कहीं पर ब्लड वेसल्स है, यहाँ चोट लगा और कट गया जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर रक्त का थक्का बन जाना, जो ब्लड लिक्विड है वो जेल लाइक स्टेट में आकर के यहाँ पर ब्लड के क्लॉटिंग को हो जाना, जिससे कि ब्लड फ्लो ब्लड लॉस कम हो, इसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मली आपके बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है और अंदर में ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाता है तो उसको थ्रोम्बस कहते हैं। एंड थ्रोम्बस मौत का सौदागर है। नहीं, ये नहीं बनना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में बन जाता है, डिजीज कंडीशन है, बीमारी है वो, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन प्रोसेस है जिसमें ब्लड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड या जेल लाइक स्टेट में, और वो क्लॉट बनाता है ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके जब कोई ब्लड वेसल्स इंज्योर होता है, यानी कि उसमें चोट लगती है, जख्म होता है। अब ब्लड क्लॉटिंग के मेनली 3 स्टेप्स हैं। मेनली कितने स्टेप्स हैं? 3 मेन स्टेप्स ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, जो कि कैस्केड होता है। कैस्केड मतलब एक सीक्वेंस में होने वाला प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। किसका कन्वर्ट होना? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना, ये कन्वर्जन है। फिर कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, यानी फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना। यानी आपको मैंने क्या बताया? रक्त जमाव यानी ब्लड कोएगुलेशन के 3 मुख्य प्रोसेस हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर,
यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना, जिससे वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, जिससे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, एंड वो थ्रोम्बिन जाके फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, एंड ये फाइब्रिन मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो कि मेश लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जालनुमा संरचना बनाता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और रक्त का स्राव कम होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या होता है सर ब्लड क्लॉटिंग, तो चलिए आइए ब्लैक स्क्रीन पर देखिए। ब्लड क्लॉटिंग की मैं बात कर रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं सर, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा रहा हूं। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो कितने प्रोसेस में होता है सर, तो ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो इसके 3 मेनली स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना, PA लिख देता हूं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन, जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाएगा तो वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन, अब जो ये थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा बताओ, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। एंड फाइब्रिन एक इनसॉल्युबल है ना, इनसॉल्युबल क्या कहते हैं आपका प्रोटीन है, जो कि आपके ब्लड क्लॉट को, ब्लड को रोकने का काम करता है, ब्लड फ्लो को रोकने का काम करता है। कौन, फाइब्रिन। ठीक है। इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ये एक रफली मैंने बताया। अब मेनली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यही मेन 3 स्टेप्स है जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना। फिर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना। फिर कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, और फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना। ये आपके 3 मुख्य चरण होते हैं किसके, ब्लड कोएगुलेशन के, यानी ब्लड क्लॉटिंग के। सबसे पहले स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं, क्या होता है सर इसमें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्लड कोएगुलेशन कैस्केड ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। कहने का मतलब है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण रक्त कोएगुलेशन कैस्केड का पहला चरण है, जो द्वितीयक हीमोस्टेसिस में होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि देखो, सबसे पहला प्रथम चरण ही होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना। कैस्केड का मतलब होता है जैसे सीढ़ी चढ़े हो, सीढ़ी चढ़ना मतलब होता है ना स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तब जाके छत पे चढ़ते हो, जस्ट लाइक दैट। कैस्केड मतलब होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना, ये पहला स्टेप है किसके, ब्लड कोएगुलेशन के प्रोसेस में, है ना, जो कि आपका सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहलाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान, व्हेन अ ब्लड वेसल्स इन इंज्यूर, यानी जब अगर कोई ब्लड वेसल्स इंज्यूर्ड होता है, माने चोट लगा, तो प्लेटलेट्स एंड अदर फैक्टर्स बिकम एक्टिवेटेड। उससे क्या होता है, प्लेटलेट्स और अदर फैक्टर्स एक्टिवेटेड होते हैं। देन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म, देन आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कब बनता है, जब आपका किसी ब्लड वेसल्स वगैरह में चोट लगा, तो उस समय पे प्लेटलेट वगैरह जो होते हैं वो और कुछ अदर फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। और जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण हो गया तो वो क्या करेगा, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, इस प्रक्रिया के दौरान जब रक्त वाहिका में चोट लगती है तो प्लेटलेट्स और अन्य कारक सक्रिय होकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं। ठीक है, द एक्टिवेटर इनिशिएट्स द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है अब इनिशिएट करेगा कि प्रोथ्रोम्बिन जो है इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करो। जब तक प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, और इसको जैसे ही थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, ये एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को शुरू करता है। अब जैसे ही हुआ कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, समझ रहे बात को, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में रूपांतरण करना। तो प्रोथ्रोम्बिन यानी फैक्टर 2 इज अ प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है क्लॉटिंग फैक्टर का फैक्टर नंबर 2 है, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो इनएक्टिव फॉर्म में है ना, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, एक्टिविन, जैसे याद रखना प्रो वर्ड जहां पे भी लगा रहा हो तो वो इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये प्रो है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन यानी इनएक्टिव है।
अब ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, किसके माध्यम से? तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के माध्यम से। यानी प्रोथ्रोम्बिन जो फैक्टर 2 है यह प्लाज्मा प्रोटीन है और थ्रोम्बिन का निष्क्रिय रूप है, यानी थ्रोम्बिन का इनएक्टिव रूप है। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द लीवर, इसीलिए कहा जाता है विटामिन के इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि आपके लीवर में विटामिन के बहुत जरूरी है प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए। यानी प्रोथ्रोम्बिन भी तभी बनेगा जब विटामिन के होगा। विटामिन के बहुत जरूरी होता है प्रोथ्रोम्बिन के बनने के लिए, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यस। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा एंड थ्रोम्बिन फर्दर इनहेंस क्लॉटिंग बाय अफेक्टिंग फैक्टर 5। यानी अब थ्रोम्बिन क्या करेगा? आगे जो ब्लड क्लॉटिंग नंबर फैक्टर 5 है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 है, 12 है, ये सब को क्या करता है? जो फैक्टर नंबर 13 है, ये सब को एक्टिवेट करता है। एंड ये सबको एक्टिवेट करते हुए अब क्या करेगा? सबसे पहला काम कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। तो आपके ब्लड में एक सोल्यूबल प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है? सोल्यूबल प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन, जो कि ब्लड में घुला हुआ होता है। क्या होता है? ब्लड में घुला हुआ होता है। वो किस में कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, जो कि इनसोल्युबल प्रोटीन है, जिससे ये मेश लाइक स्ट्रक्चर जालीनुमा संरचना बना लेता है। जालीनुमा संरचना बना लेता है, जिससे क्या हो जाता है? आपका पूरी तरीके से घाव भर जाता है, मतलब वहां पर आपका जख्म पैक हो जाता है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में रूपांतरण, यानी फाइब्रिनोजेन जो फैक्टर नंबर 1 है वो कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के मदद से वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है ना। फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है किसकी मदद से? थ्रोम्बिन से। यहाँ से सवाल आया हुआ है, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा? थ्रोम्बिन के द्वारा। वही बोल रहा है फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये याद रखना कि थ्रोम्बिन फॉर्म्स फाइब्रिन मोनोमर्स। थ्रोम्बिन क्या बनाता है सर? फाइब्रिन मोनोमर बनाता है। क्या बनाता है? फाइब्रिन मोनोमर बनाता है, विच पॉलीमराइजेज इनटू लॉन्ग फाइब्रिन थ्रेड। यानी थ्रोम्बिन है जो फाइब्रिन के मोनोमर्स बनाता है, और वो फाइब्रिन मोनोमर्स आपस में मिलकर के एक थ्रेड बनाते हैं, फाइब्रिन का धागानुमा संरचना। यानी थ्रोम्बिन फाइब्रिन मोनोमर्स बनाता है जो कि आपस में जुड़कर लंबे फाइब्रिन धागे बनाते हैं। दीज फाइब्रिन थ्रेड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय फैक्टर 13, जिसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, उसके माध्यम से वो स्टेबल होता है, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ब्लड क्लॉट, जिससे स्टेबल ब्लड क्लॉट बन जाता है। अब सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए आपको एक चार्ट में दिखाऊंगा, मैं यहाँ ऐड तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगा आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। हाँ, मैं अभी पीपीटी से निकालूँ उससे अच्छा है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स चार्ट, जस्ट मैं आपको याद करवा देता हूँ क्लॉटिंग फैक्टर्स के चार्ट। सारे फैक्टर्स को याद करना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपको याद रहना चाहिए जो जो इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्लॉटिंग फैक्टर चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, यहाँ पे सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के चार्ट आ गए। इससे क्या होगा कि आपको समझना आसान हो जाएगा थोड़ा। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ ब्लड क्लॉटिंग के चार्ट अगर मिल जाए। ब्लड क्लॉटिंग स्टेप चार्ट, ब्लड क्लॉटिंग, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, ये वाला मेरे बुक में ऐड है ना। मेन ये लाइन है, यहाँ पे ये वाला इमेज की जगह पे मेरे ख्याल से ये वाला इमेज होना चाहिए था।
चलिए इसको मैं ऐड कर देता हूँ जस्ट, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को अच्छे से। भाई आजा 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 जीमी 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 आजा 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 रे आजा आजा। हाँ चलो आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, तो देखो यहाँ पर कितना अच्छा फ्लो चार्ट बना हुआ है ना। चलिए भाई, तो मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा क्लॉटिंग फैक्टर्स, चैट ओपन करके, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए, चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, देखो भाई, जब भी ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, मान लो यहाँ देखो ब्लड वेसल्स डैमेज हुए, करेक्ट, ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ, तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यहाँ पे क्या है, मान लो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सबसे पहले हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। और वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है बताओ, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फिर फाइब्रिनोजेन जो सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, जो सॉल्युबल प्रोटीन है, इससे क्या होता है, तब थ्रोम्बिन बनता है, तो ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। एंड फाइब्रिन एक इनसॉल्युबल मास है, जिससे वो प्लेटलेट आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और पूरी तरीके से क्लॉट बन जाता है। समझ गए, यही स्टेप होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड चेंजेस कर जाता है, लिक्विड या जेल लाइक स्टेट से लिक्विड या जेल लाइक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट, हाँ, लिक्विड या जेल लाइक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड क्लॉट बनता है, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है व्हेन ब्लड वेसल्स इज इंज्यूर्ड, ठीक है। मेन 3 प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना, देन फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना, करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स का निर्माण होना, यानी सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद क्या होता है, तो द एक्टिवेटर्स इनिशिएट कन्वर्जन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, हाँ। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है आपका कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, वही लिखा हुआ है। यानी ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये इनएक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बिन का, ठीक है। विटामिन के बहुत जरूरी होता है प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए आपके लिवर में। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, एंड थ्रोम्बिन फर्दर आपके अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर के साथ मिलकर के फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। किसको, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजेन एक सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो वही बोला है फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन, ठीक है। एंड ये थ्रोम्बिन फाइब्रिन मोनोमर्स बनाता है, फिर वो पॉलीमराइज होकर के फाइब्रिन थ्रेड्स बनता है, एंड ये फाइब्रिन थ्रेड आपके स्टेबलाइज फैक्टर, जो आपके फैक्टर नंबर 13 है, उसके साथ मैच करके क्या करते हैं, स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाते हैं, स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाते हैं, करेक्ट, हाँ। चलो मोहम्मद आजम कह रहे हैं सर, मुस्लिम लड़कों को, मुस्लिम स्टूडेंट की स्कॉलर क्यों नहीं आती है, पता नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है, मुझे खुद स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, इसीलिए मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड कभी ज्ञान नहीं देता हूँ। सरकार का पैसा लेने में बहुत, देखो क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके होते हैं, फैक्टर नंबर 1 होता है फाइब्रिनोजेन, याद कर लो, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 होता है फाइब्रिनोजेन। ये लिखना नहीं है, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि एमसीक्यूज कई बार आते हैं, फैक्टर नंबर 1 कौन सा होता है, फैक्टर नंबर 2 कौन सा होता है, तो फैक्टर नंबर 2 होता है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा नंबर कैल्शियम, है ना, चौथा नंबर कैल्शियम आयन, पांचवा नंबर लेबाइल फैक्टर, छठा नंबर में, छठा नहीं होता है, सातवां होता है स्टेबल फैक्टर, आठवां होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नौवां होता है क्रिसमस फैक्टर जिसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, एंड फैक्टर नंबर 10 होता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर नंबर 11 होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड फैक्टर नंबर 12 होता है हेगमैन फैक्टर, और फैक्टर नंबर 13 होता है स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ। चलो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ। ब्लड क्लॉटिंग इज डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, क्या आरबीसी का निर्माण होता है, नहीं। कन्वर्जन ऑफ ब्लड इनटू जेल लाइक स्टेट, यस, ब्लड का कन्वर्ट होना जेल लाइक स्टेट में, इसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। आंसर नंबर बी, करेक्ट।
विटामिन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए कौन से विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो विटामिन के, इसीलिए विटामिन के इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, इसीलिए ये जरूरी होता है, इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन बाय, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा? तो प्लेटलेट्स के द्वारा, फाइब्रिन के द्वारा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के द्वारा या कैल्शियम? तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के द्वारा। इतने सारे सवाल। ये देखो, थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स विच क्लॉटिंग फैक्टर्स, थ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को? तो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए आपको मैंने बताया था, यहाँ देखो थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन जो है एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5, 8 एंड 13, 5, 8 और 13, 5, 8, 13। तो देखो ऑप्शन में है 5, 8, 13, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 5, 8, 13। इन सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या करता है? वो एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन, ठीक है। फिर है थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन इनटू, थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजेन को किस में? तो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। आंसर डी है ना। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि इनसॉल्युबल प्रोटीन है। इसके साथ आपका ब्लड क्लॉटिंग खत्म होता है। ओके, चलो, ये छोटा सा क्लास था आप सभी लोगों के लिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग खत्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइए, और कोई डाउट रहा है तो वो भी बताइए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगले 2 क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। पार्ट 19 में क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, पार्ट 20 में क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, एंड अगले 1 से 2 दिन में हमारा लगभग सारे सब्जेक्ट का टॉप 20 सीरीज कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।